कच्चे में डाकुओं, अगवाकारों की सरकोबी और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहर कायद में सदर मुमलिकत की सदारत में आला सतह का इजलास। विफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध समेत हसास इदारों के अफसरान शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का पुलिस अफसरान को मखसूस मुद्दत के लिए टास्क देकर तैनात करने और सिर्फ नाकामी की सूरत में तब्दील करने का हुक्म। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पैसा पाकिस्तान का 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, खरबों रुपए जो डूब रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, करप्शन की नज़र हो रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह हम वापस लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का खरबों रुपए करप्शन की नज़र होने का एतराफ़। मुल्क में लूटमार का सिलसिला जल्द ख़त्म होने की भी नवीद सुना दी। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की यकीन दहानी। सरमायादार और मेहनत कशों को गाड़ी के 2 पहिए करार दे दिया। का जिक्र हो रहा है, वहाँ स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की खास तौर पे इसलिए ज़मीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत का ज़मीन था और है, और हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत के इनपुट के बगैर इस इदारे के बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और स्टील मिल्स की निजकारी की मुखालफत कर दी। वफाकी हुकूमत को इदारों की निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का मुतालबा। स्टील मिल्स की जमीन हुकूमत सिंध की मिल्कियत थी और है। जियाले चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को वफाक से स्टील मिल्स खरीदने का मशवरा दे दिया। मेहनत कशों की तनख्वाहों में इजाफे पर जोर। मरियम नवाज ने पंजाब भर के लिए 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। माजी की हुकूमत में कंटेनर सिर्फ जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल होने का ताना। हेल्थ कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने का भी इल्जाम। बहावलपुर में वज़ीर आला बुजुर्ग खातून को खुद फील्ड अस्पताल ले गई। मरियम नवाज इस्तकबाल के लिए आई खवातीन में घुल मिल गई। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौलाना फजलुर रहमान को मशरूत साथ देने का ऐलान। मौलाना बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों गिराई गई, उन्हें फॉर्म 47 के जरिए क्यों नहीं जितवाया गया। उनके सीने में कई राज हैं, वो सच बोलते हैं तो साथ देंगे। बानी पीटीआई ने उन्हें बातचीत का टास्क दिया है। जो भी बात होगी सबके सामने होगी, अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। कराची में MQM के वफ़द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी में मिलने वाले रहनुमाओं ने सदर को डकैती की बढ़ती वारदातों और मज़ाहमत पर शहरी की अमवात पर तशवीश से आगाह किया। शहरी इलाकों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ये लोग ऐसे, अब आप जो 70 करोड़ देकर आज ऐवानों में पहुंचे, उनसे तो मुल्क के मामलात की आप हल की तवक्को तो नहीं कर सकते। थोड़ा इंतजार कर लें, महीने की बात है, 4-6 हफ्ते की बात है। सब नाम जो हैं जो शुरू में साथ होंगे आपको नजर आ जाएंगे। सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी का करीब नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। 4 से 6 हफ्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दुबई में सिंध के साबिक गवर्नर और मुत्तहिदा रहनुमा इशरतुल इबाद से मुलाकात की तस्दीक। डेरा गाजी खान में कल अदम तंजीम के दहशत गर्दों का सरहदी चौकी पर हमला। 7 पुलिस एहलकार जख्मी। 15 से 20 हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। मुलजमान एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। जवाबी कार्रवाई में फरार हो गए। जख्मी एहलकार निश्तर अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब मुतासरा झंगी चेक पोस्ट जा पहुंचे। पुलिस एहलकारों से मुलाकात। दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन। 50-50 हज़ार इनाम का भी ऐलान।
आजाद कश्मीर में चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए FC तैनात करने का फैसला। नीलम, जहलम, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेस की सिक्योरिटी के लिए FC की 6 प्लाटून्स तैनात होंगी। इब्तदाई तौर पर 3 माह तैनाती के लिए समरी काबीना से मंजूर। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत कोस्ट गार्ड्स के आला हुक्काम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्टल गार्ड्स का किरदार अहम करार दे दिया। वज़ीर दाखिला की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी दी। अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदा वफ्द का दौरा पाकिस्तान। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर जॉन बॉस की क़यादत में वफ्द ने आला हुकूमती क़यादत से मुलाकात की। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ की मौजूदा बरतानवी और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें। दो तरफा फौजी ताल्लुकात मजीद बढ़ाने और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाक डार गैम्बिया पहुंच गए। गैम्बियन वजीर पेट्रोलियम और तवानाई ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसहाक डार OIC के 15वें वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। वक्त 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। किसान इत्तेहाद का जुमे तक पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरों के दौरान बुजुर्ग किसानों समेत बच्चों और खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कई किसान अब तक जेर हिरासत हैं। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी का किसानों को तन्हा न छोड़ने का अज़्म। अगर इस्तेहसाल न रोका गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है सख्त बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में आम तातील। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसे मजदूरों को आलमी दिन पर भी छुट्टी न मिल सकी। मेहनत का शहर शहर चलचलाती धूप में दाल रोटी के लिए पसीना बहाते रहे। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और सेमिनार्स। शुरका का मजदूरों को हकूक देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजदूरों के लिए तमाम पैकेजेस दुगना करने का ऐलान। सूबे में वेजेस मजिस्ट्रेट भर्ती कम करके कम अज कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी ऐलान। 4 रुपए सस्ता किया है तो उधर देखें महंगाई कितनी है। 5 रुपए की कमी जो है ये नाकाफी है। इनाल ना करता हो चंगा से। आज 5 रुपए कम किए, कल 10 रुपए बढ़ा देंगे। पेट्रोल को मजीद सस्ता करना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी चीजें भी कम होनी चाहिए, उनके रेट्स भी कम होने चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी से नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रावलपिंडी में 2 माह से गैस की मुसलसल बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। एहतजाज के बायस मरी रोड बंद कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। मियां इफ्तिखार हुसैन सूबाई सदर, सैयद आकिल शाह सीनियर नायब सदर, हुसैन शाह जनरल सेक्रेटरी और अरसलान खान नाजिम सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की नई नैब इंक्वायरी में तलबी। नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम का आगाज। शाह फैसल कॉलोनी, गार्डन और लियारी के कई इलाकाजात में फुटपाथ्स को साफ कर दिया गया। सिंध के लिए रेड बस की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहरियों को जल्द नए रूट्स के आगाज की नवीद सुना दी।
कराची में बैक वक्त 2 फैक्ट्रीज में आग लगने के वाकयात शेरशाह साइट एरिया और मोमिनाबाद और रंगी टाउन में देखते ही देखते आग ने फैक्ट्रीज को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सखर में सेप्को और रेलवे का तनाजा। महकमा रेलवे ने अपनी जमीन पर कायम ग्रिड स्टेशन सील कर दिया। जवाब में सेप्को ने लोको शेड कॉलोनी की बिजली काट दी। मरी के इलाके चारहान, अलियोट, धार जावा और कैरी में लैंडस्लाइडिंग। झींगा गली में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। अलर्ट जारी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में लूटमार के दौरान शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। कब्जे से मोबाइल फोन और खातून से छीना हुआ पर्स बरामद। कायदाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी हो गया। जहलम में मोटरवे पुलिस और कार सवार 2 खवातीन की तल्ख कलामी। कलर घाट पर खवातीन को तेज रफ्तारी से रोकने पर गालम गलोच की गई। पुलिस का दावा, खातून ने वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन छीनने की कोशिश और खुद को जख्मी करने का इल्जाम आयद कर दिया। पाकपतन में दुल्हन ने नशावर दूध पिलाकर दुल्हा को बेहोश कर दिया। मुबैना तौर पर जेवर, नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार। पुलिस ने दुल्हन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची समेत सिंध भर में 7 मई से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज के बाहर दफा 144 का नफाज होगा। सेंटर्स में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले, मोबाइल फोन समेत नकल का मवाद ले जाने पर पाबंदी आयद होगी। इम्तिहानी मराकज के बाहर और अंदर हथियारों की नुमाइश ममनुआ करार। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला न रुका। 208वें रोज बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद और 57 जख्मी हो गए। शुहदा की तादाद 34,568 तक जा पहुंची। 77,765 जख्मी। अमेरिका की 20 से ज्यादा जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला 12वें रोज भी जारी। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स और रबड़ की गोलियां बरसा दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा पुलिस की रुकावटें हटाकर इमारत में दाखिल। पुलिस ने 50 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन के फलस्तीन को आजाद करने के नारे। पाकिस्तान की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के इब्तदाई मैचेस जे की शहर में रखने की तजवीज़। सफ़र कम से कम रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई शेड्यूल भिजवा दिया। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। ICC टीम ने कराची में पिचेस और इंतजामात का जायजा ले लिया। लाहौर और रावलपिंडी का दौरा भी करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के बाद कप्तान बाबर आजम की आलमी रैंकिंग में 1 दर्जे इजाफा। रेटिंग 10 पॉइंट्स बढ़ने पर दुनिया के टॉप 4 बल्लेबाजों में शामिल हो गए। शाहीन शाह 3 दर्जे की छलांग लगाकर 14वें नंबर पर बराजमान। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम में पिचेस की तनसीब का काम जारी। एडिलेड से 10 पिचेस न्यूयॉर्क पहुंचा दी गई। 4 पिचेस को मैचेस और 6 को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में जुमेरात तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दुबई में कल और जुमे को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। क्लासेज ऑनलाइन लेने का ऐलान। 2 हफ्ते कबल मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया था। पाकिस्तानी स्टार माहिरा खान का एक और एजाज। दुबई में मुनाकिदा एमी गाला अवार्ड में आर्टिस्ट इन फैशन का एजाज हासिल कर लिया।